नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से वो सबक सीखेंगे जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में ज़िक्र किए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है, बल्कि हर मोमिन के लिए एक मुकम्मल हदायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को किसी न किसी बात में अल्लाह ताला ने ख़ास मुकाम अता किया है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ास कर तौहीद में सबसे ज़्यादा बुलंद दर्जा अता किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है, अगर पूरी दुनिया भी गलती पर हो तो मोमिन सच्चाई पर डटा रहता है। सच्चाई पर खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से बातिल का इनकार किया। उन्होंने अपने बाप, कौम, बादशाह सबके सामने ऐलान तौहीद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी रज़ाए इलाही में अपने नफ्स, अपने माल, अपनी औलाद, अपने वतन, यहाँ तक कि अपने अकलौते बेटे की कुर्बानी करने से भी दरेग ना किया। जब अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तो अपना अकलौता बेटा जो बुढ़ापे में अता हुआ था उसे छुरी के नीचे लटा दिया। ये हमें सिखाता है कि रज़ाए इलाही में जब इस्माइल को कुर्बान करने को तैयार हो जाओ तो अल्लाह इस्माइल लुटा देता है। यानी जब रज़ाए इलाही में अपनी चाहत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ तो अल्लाह सबसे पहले तुझे तेरी चाहत लुटाता है। अल्लाह पर तवक्कल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो फरिश्ते ने आकर पूछा, ए इब्राहीम, क्या मेरी मदद चाहिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। याद रखो, जब दुनिया सब दरवाज़े बंद कर देती है तो अल्लाह आसमान से रास्ता खोलता है। बस तवक्कल होना चाहिए, अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया तो ना पत्थर था, ना ईंट, ना सीमेंट, ना कोई साजो सामान था। आप अलैहिस्सलाम ने पहाड़ काट कर पत्थर हासिल किए, खाना काबा बनाया, असबाब अल्लाह ने पैदा किए। अल्लाह ताला ने कहा, लोगों को इस घर की हज की तरफ बुलाओ। आप अलैहिस्सलाम पहाड़ पर खड़े होकर लोगों से कहा, ए लोगो, अल्लाह ने अपना घर बनाया है, लिहाजा तुम पर इस घर का हज फ़र्ज है। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को हर रूह तक पहुँचाया। लोग पैदल और सवारियों पर हज करने आए। आज हर साल करोड़ों लोग अल्लाह के घर का हज करने और उम्रा करने आते हैं। अल्लाह का हुक्म हो तो हालात ना देखो, सिर्फ़ अतात करो। औलाद की नेक तरबियत करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद में नेकी की विरासत छोड़ी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप के हर हुक्म के आगे सरखम तस्लीम किया, यहाँ तक कि ज़िबा होने को तैयार हो गए। खाना काबा की तामीर में बाप का भरपूर साथ दिया। खलीलुल्लाह का मुकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अल्लाह ताला ने दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह की हर अदा को सुन्नत इब्राहीमी करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई पर अकेले खड़े हो जाओ, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो, हर कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए दो, अपनी नस्लों में ईमान छोड़ कर जाओ, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहो और ऐसा बंदा बनो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। ए अल्लाह, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर और हमें अपनी रज़ा, अपना कुर्ब और अपनी दोस्ती अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये पैगाम एक वीडियो नहीं है, बल्कि ईमान का चिराग है जो दिलों को रोशन करेगा। ईमान अफरोज़ मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर करदा मालूमात से अगर किसी की ज़िंदगी बदलने का बायस बने तो आपके लिए ये डायरेक्ट सदक़े जारिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।